हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो ब्लॉगिफाई में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम अध्यात्म में मतलब आध्यात्मिकता में बात करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य के लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे हमारे जीवन में जल। पर जैसे हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, वैसे वैसे मनुष्य की आयु और मनुष्य दिन पे दिन रोग से ग्रस्त होता जा रहा है। चाहे जितने आज के टाइम में जितनी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, पर उसके बावजूद भी उससे 4 गुने इतने रोग हो गए, इतने विसंग रोग हो गए हैं मनुष्य को, कि छोटू अल्प आयु में ही तक मनुष्य को ये सब झेलना पड़ता है। कहाँ पहले के टाइम में पूरा पूरा जीवन यापन हो जाता था और एक रोग नहीं होता था। बस खांसी बुखार एक नॉर्मल सा सुना था कि ज्वार हो गया, ज्वार हो गया, बस। क्योंकि हम लोग अध्यात्म को कति भूल चुके हैं। हम लोग अपने वेद पुराण और गीता महाभारत और रामायण इन सब का पाठ करते ही नहीं हो। खासतौर पे यूथ हमारी, और यूथ की गलती नहीं है, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं या जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो है, तो वो चीज़ों से हमारी स्कूल से लेकर सब जगह से उस चीज़ों को हटा दिया गया है। और इस चक्कर में हम लोगों को जैसा ही दिया जा रहा है वैसे ही आज देखिए, आज टेक्नोलॉजी नो डाउट इतनी ऊपर पहुंच गई कि आज शायद हर चीज़ का इलाज संभव हो रहा है या कुछ, लेकिन उससे ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। आप ऐसा एक अस्पताल देखते रहेंगे, सब जगह भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। जैसे कहते नहीं कि अब अस्पताल ऐसा एक बिजनेस हो गया है, जैसे एक दुकान हो गई, एक जैसे कहते हैं ना एक बनिए की दुकान हो गई है। तो अध्यात्म तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अध्यात्म नहीं करेंगे तो मानसिक तनाव, रोग विसरोग, घर में अशांति और माहौल, मतलब हर चीज़ से आपको बच नहीं पाएंगे आप। और ये चीज़ आप देख लीजिए, पहले में और अब में क्या होता, पहले के लोग अध्यात्म करते थे तो कम से कम मिनिमम आयु 100 वर्ष आयु थी और उन्हें बीमारी नहीं होती थी। बच्चों को तो कतई बिल्कुल नहीं। आज देखिए 5 साल का बच्चा हार्ट अटैक पड़ रहा है, बीपी लो, डायबिटीज़, शुगर। ये क्या हो रहा है यार? 5 साल के बच्चे का सोचिए, 5 साल के बच्चे को कैसे हो जाएगी? कुछ भी कर लीजिए आप, 5 साल के बच्चे को नहीं हो सकती। पर आज के टाइम में देखिए, जरा सी उम्र में चश्मा लगा हुआ, डायबिटीज़ है, ब्लड कैंसर है, ये है वो है। तो ये इसीलिए है कि हम कहीं ना कहीं उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम, जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है। देखिए, जब कुछ भी हो जाए हमें अपना आधार, अपना बेस नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर से बढ़कर हम नहीं हैं। और अगर हम खुद को ईश्वर समझने लगेंगे तो वहीं से हमारा विनाश स्टार्ट हो जाएगा। वही हमारा विनाश हो रहा है। आने वाले जो ग्रंथों में निकला है कि आने वाले आगे चल के 100-200 साल के बाद या उसके बाद मनुष्य 5-5 साल में बच्चे पैदा करने लगेगा, क्योंकि मनुष्य की इतनी छोटी अल्प आयु हो जाएगी। आप देखिए, दिन पे दिन मनुष्य की आयु घट रही है। आज आपको भी नहीं सुनते होंगे, लाखों करोड़ों में सुनते भी होंगे, तो वो पुराने कोई होगा तो जो 100 साल जी गया, 40-50, 60 साल तो जीजे, समझो अपनी पूरी जिंदगी जी गए, पूरी लाइफ जी गए। तो भाई, अध्यात्म उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे और काम हैं। आप लोग क्या करते हैं? अध्यात्म को साइड में रखते हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और सिर्फ अपने रोज के रूटीन में वैल्यू देते हैं जो जिसकी हमें नीड होती है। पर अध्यात्म आपको इस दुनिया में से लेके जब आप ये शरीर त्यागेंगे उस दुनिया तक आपको अध्यात्म ही पहुंचाएगा, और अध्यात्म ही आपका सहारा बनेगा। आपको रोगों से, आपके शरीर को अगर सही में अगर ताकत चाहिए तो अध्यात्म से मिलेगी। आप कितनी भी विटामिन की गोली खा लीजिए, मल्टी विटामिन खा लीजिए, पर अध्यात्म से जो शरीर हमारा स्ट्रांग होता है। आप भाई एक बात बताइए मुझे, आप पहाड़ों पर जाके देखिए, आप हिमालय पर जाके देखिए, जो बाबा लोग होते हैं वो केवल एक लंगोट में रहते हैं, बर्फ़ में। और हम लोग इतने सारे कपड़े पहन के भी खड़े नहीं हो पाते। अब भाई उनको तो कोई ना घर बाहर ना कुछ भी नहीं मिलता, ना तो उन्हें कोई मल्टीविटामिन, ना तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन उनका देखिए टेम्परेचर, आप उनको छू के देखिए, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल। आप उन्हें बर्फ़ में ले डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बर्फ़ में गर्मी में कुछ भी कर लीजिए। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपने अध्यात्म से अपना शरीर इतना ज़्यादा मजबूत कर रखा है कि उनके ऊपर मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो इसीलिए हमें अध्यात्म भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारा परिवार को संभालना, बिजनेस, नौकरी करना। हमें डेली बेस में एक जैसे टाइम टेबल बनाते हैं ब्रश करने का, नहाने धोने का, खाने पीने का, मंजन करने का, वैसे हमें कम से कम 1 घंटा सुबह प्रातःकाल तो निकालना ही होगा। आप उसमें उसको ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि वो ही जो शक्ति होती है वही हमारी कठिनाई में, हमारे बुरे समय में, या कहीं भी हम रोड पे जा रहे हो, हमें एक्सीडेंट में,
अल्प मृत्यु से और हर चीज़ से हमें वो ही बचाती है। हम लोग कितना भी कहते थे, हम लोग कहते नहीं अरे यार आज तो बच गए, आज तो पता नहीं कैसे बच गए, सामने आ रही थी गाड़ी पता नहीं कैसे मुड़ गई। तो ये सब क्या होता है? ये सब अध्यात्म की ही शक्ति होती है। हमें नहीं पता होता आज हम अभी यहाँ बैठे हैं, हमें मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आने को थी, लेकिन हमारे अध्यात्म से वो चीज़, नेगेटिव चीज़ भी दूर हो जाती है। जैसे कहते नहीं कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी भी घूमती, पॉजिटिव एनर्जी भी घूमती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी आपको अध्यात्म से दूर करेगी और पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे तो आपकी सोच में, आपके थिंकिंग में, आपकी हर चीज़ पॉजिटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और हर चीज़ में आपको एक कॉन्फिडेंट होगा। और नेगेटिव एनर्जी आपको तुम्हारे यार मत कर यार, डर है यार, तो वो रोकेगी आपको हर चीज़ करने से। तो ये डिसीज़न आपको करना है कि आपने अब तक बगैर अध्यात्म की जी के देख लिया, आप 1 महीने 2 महीने अध्यात्म के साथ जी के देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी सोच तक बदल जाएगी, आपका रहन सहन, आपका खान पीन, और जैसा आप सोचते हैं, या आपको गुस्सा आता है, आप डिप्रेशन में हैं, या आपको किलकिली आती है, हर चीज़ पे आपका कंट्रोल रहेगा और आप खुद कहेंगे कि कितना परिवर्तन होता है। अरे अध्यात्म तो एक ऐसा शरीर है ना कि अगर जिसने अध्यात्म सही से कर लिया, वो कठिन से कठिन रोगों को, हर एक रोग को, और अध्यात्म एक ऐसा है जो अगर सही में कोई योगी है तो वो किसी दूसरे को सिर्फ अपने हाथ लगाने से, सिर्फ अपने स्पर्श से उसको सही कर सकता है। ये कोई जादू टोना है या वो नहीं है, ये आपके अंदर की खुद की ऊर्जा और खुद की अंदर की जो शक्ति होती है वो चीज़ होती है। हमारा एक जो मनुष्य का शरीर है, इसमें बहुत सारी अद्भुत चीज़ें छुपी हुई हैं जिसे हम सिर्फ अपने सामाजिक और पारिवारिक चीज़ों से बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं, सिर्फ इसी में ही हम लोग उलझे रहते हैं। अब ये डिसीज़न आपको लेना है कि आज तक आपने जो जिया 1-2 महीने इसको ट्राई करके देखिए। देखिए योगा कहाँ से निकल के आया है? योगा आया तो यहीं से निकल के आज लोग कहते हैं कि आज हमें जीवन भर से योगा करने से ये फ़ायदा हो गया, ये फ़ायदा हो गया। ये भी एक उसका छोटा सा पार्ट है। अध्यात्म जैसे कहते नहीं कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र की गहराई का कोई अंत नहीं। अध्यात्म में ये जन्म क्या 7 जन्म भी कम है। अध्यात्म की डिग्री कोई ले नहीं सकता, पर अध्यात्म ऐसा है जितना आप डूबेंगे, जितना डूबेंगे उतना ही डूबते जाएंगे, उतना ही डूबते जाएंगे, और उतना ही आप बिल्कुल, आपका नेचर ही स्वभाव बदल जाएगा। लोग कहेंगे अरे यार इसका नेचर कितना अच्छा हो गया। आपको पहली बात तो गुस्सा ही नहीं आएगा, कोई कितना भी कुछ कहे। तो इसलिए किसी भी धर्म समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी है, नहीं भी है तो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमने अपने ग्रंथों का पालन नहीं किया, या हमने वेद पुराण या जो भी आपका धर्म है, बाइबल, कुरान या जो भी चीज़ है, गुरु ग्रंथ जो भी है आपका, अगर आपने उस पर नहीं किया, क्योंकि उस पर हमें यही चीज़ें सिखाई गई हैं, अगर हम गहराई से उसका अध्ययन करें तो हमें यही चीज़ें सिखाई जाती हैं, यही चीज़ें बताई जाती हैं, और इसी से हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, हमारे घर के माहौल। इसलिए देखिए पहले के ज़माने में हवन क्यों होते थे, शुद्धिकरण क्यों होता था, कि हमारे वायु शुद्ध रहे। प्रकृति, देखिए होता क्या है ना, ये सब चीज़ें बनी है प्रकृति से। आज आप देखिए ग्लोमिंग की वार्निंग क्यों आ रही है, आज बर्फ पिघल क्यों रही है, आज हर जगह इतनी गर्मी क्यों है, आज हिमकंड, नीलकंठ जैसे चीज़, पर्वत पिघल क्यों रहे हैं। आज देखिए अटलांटिक पिघल रहा है, इतनी स्पीड से क्यों पिघल रहा है? कभी आपने सोचा? प्रकृति के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति का प्रकोप उसे झेलना पड़ेगा, और प्रकृति का प्रकोप के आगे मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं भाई। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, हम प्रकृति से ही हैं। आज हम सांस ले रहे हैं तो प्रकृति का आशीर्वाद है, प्रकृति की देन है, और हम प्रकृति का ही तिरस्कार कर रहे हैं, जो प्रकृति बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी तो फिर आपको क्षमा मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकृति का सम्मान करिए। पेड़, वृक्ष, नदियाँ, समुद्र, पहाड़, इनको मत काटिए, मत कटने दीजिए, क्योंकि इसी से संतुलन बना हुआ है। अगर 4 में से एक भी पहिया टूटेगा तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर संतुलन बिगड़ गया तो फिर इसका और कोई दोषी नहीं होगा, इसका खुद मनुष्य जाति ही इसकी दोषी होगी। ये डिसीज़न आपको लेना है। बस यही हमारा छोटा सा कहना था कि हर चीज़ को बना के चलिए, हर चीज़ को लेके चलिए, प्रकृति में हस्तक्षेप मत करिए, प्रकृति के नियमों को मत उजाड़िए, ना उसके साथ खिलवाड़ करिए, क्योंकि अगर प्रकृति का प्रकोप आ गया तो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।